देखिए हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं U2 मैनोमीटर। यहां हमारा प्रेशर है PI, यहां प्रेशर है PA। हमने क्या किया, ये इस हाइट पे गया, ठीक है, तो हाइट है H डैश, यहां हमने अलग फ्लूइड ले लिया, ठीक है, जिसकी हाइट है H1, इसकी डेंसिटी है रो एयर, ठीक है, इसमें कोई गैस है, ठीक है, जिसका प्रेशर यहां PI लिया गया है, इसमें गैस है जिसका प्रेशर है PA। तो अलग अलग सबकी हाइट दी हुई है। हमें ये डायग्राम ये समझाने के लिए बनाया है कि हम बैलेंस इक्वेशन लिखते कैसे हैं, समझ रहे हैं। भले ही यहाँ PI लिखा गया है, अगर हाइट और डेंसिटी दी हुई है, कभी कभी क्या होता है जो एयर होते हैं तो वो उसको निकले। हम एक जनरल इक्वेशन लिखने जा रहे हैं, अभी उसमें हम कंफ्यूज नहीं होंगे। एक जनरल इक्वेशन कैसे लिखी जाती है वो हम यहाँ बताना चाह रहे हैं आपको, कि कुछ भी दिया हो एक जनरल इक्वेशन कैसे लिखोगे प्रेशर की। यहाँ हमारे पास प्रेशर है PI, हमने बताया था एक किसी पॉइंट से चलोगे और तब तक चलते रहोगे, नीचे जाओगे तो जोड़ते चले जाओगे। अब यहाँ हमें मिल गया मरकरी, कुछ भी मिले, अगर ये इस लेवल पे इधर भी मरकरी है, इसके नीचे दोनों तरफ मरकरी आ गया, तो अब ये मतलब ये बैलेंस लाइन है। बैलेंस लाइन को फाइंड आउट करने का यही तरीका है कि दोनों साइड, लेफ्ट और राइट साइड, वही चीज होनी चाहिए, फ्लूइड सेम होना चाहिए। इसके नीचे जो है फ्लूइड सेम होना चाहिए, तभी बैलेंस पॉइंट आपका करेक्ट माना जाएगा। तो यहां हमारा लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ मरकरी है, इसलिए हमने बैलेंस पॉइंट जो चूज किया है वो हमारा करेक्ट है। अब आ जाइए, तो पहले तो फर्स्ट है कि बैलेंस पॉइंट चूज करना, कि कहां हमें बैलेंस बनाना है, कहां बैलेंस बन रहा है। अब हमें प्रेशर लिखना है। प्रेशर लिखने का तरीका हमने बताया था, एक जगह से शुरू करोगे। चलिए ऊपर से ही शुरू किया जाए, ऊपर से शुरू करते हैं। ऊपर आए, पहले हमें क्या मिला PI, उसके बाद मिला H डैश। अब ये गैस है तो हम रो GS लगाते हैं, रो GS प्रेशर का ये इक्वेशन है नॉर्मली। तो H डैश के लिए H1 डैश हो जाएगा, लेकिन इस गैस की डेंसिटी, चलो रो एयर ले रहे हैं, एयर दिया है ना, ये डेंसिटी यहां लिख दिया है। तो जब डेंसिटी दिया है तो वो जो डेंसिटी दी है वो यूज किए, PI प्लस रो G H डैश। उसके बाद ये अलग फ्लूइड आ गई, ऊपर से नीचे चल रहे हैं, ये ऐड हुआ, उसके बाद और नीचे आए, तो ये जब नीचे जाएंगे तो ऐड करते चले जाएंगे। ये कौन सी थी, फ्लूइड अलग थी, तो उसके ले लिया हमने रो ऑफ फ्लूइड लिख दिया, G इंटू H1। ये जितनी हाइट तक थी H1 आ गया। अब आ गए हम मरकरी पे, यहां और यहां रेफरेंस लाइन पे आ गए, तो इस साइड का हमने पूरा पूरा लिख लिया। इधर साइड, इधर से टॉप से चलिए, हमें क्या मिला PA। उसके बाद ये हमें गैस मिला, तो गैस को डेंसिटी दिया हुआ है, यहां देखिए डेंसिटी जब दिया होगा तो इस तरह से हम लोग यूज करेंगे, रो ऑफ एयर इंटू G इंटू H2 डैश। इतनी इतनी दूरी तक, मतलब इतनी ऊंचाई तक हमारा भरा है, तो H2 डैश हो गया। उसके नीचे ये देखिए, ये क्या है, ये मरकरी है, तो रो ऑफ मरकरी इंटू G, कितनी हाइट तक मरकरी है H2। तो हम ऊपर से जब नीचे चल रहे थे तो ऐसे जोड़ते चले जाएंगे, PA प्लस दिस। तो अब हम पहुंच गए सेम लाइन पर, अब यहां हम रुक जाएंगे। दूसरा तरीका इसको लिखने का है, दूसरा तरीका इसी बात को लिखने का है, जैसे ऊपर से गए हम PA प्लस रो ऑफ एयर इंटू G इंटू H डैश, ये पार्ट किए, फिर ये वाला पार्ट ऐड किए। उसके बाद चाहे तो आप यहाँ माइनस लगा सकते हो। ये हम यहाँ तो पहुंच गए, ऊपर से नीचे चले, जोड़ते चले गए, यहाँ पहुंच गए। तो ये वाला पॉइंट हमने बताया था, ये वाला पॉइंट सेम है, क्योंकि इसके नीचे फ्लूइड सेम है, मरकरी एक ही टाइप की फ्लूइड है। तो इसके बाद जब यहाँ पहुंच गए तो आप यहाँ जंप कर जाओ। अब इसके क्या है, हम ऊपर चलते जा रहे हैं, तो यहाँ माइनस लगा दो, अगर ऐसे लिखना है तो माइनस के फॉर्म में लिखना, माइनस लगा दो। अब ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जब जाओगे ऊपर की डायरेक्शन में तो निगेटिव कर दिए, तो माइनस, तो ये वाला टर्म सब में माइनस आ जाएगा, सब देखिए। उसके बाद जस्ट आपको क्या मिला, ये वाला टर्म मिला, तो ये वाला टर्म यहाँ लिखा हुआ है, रो ऑफ मरकरी G इंटू H2। उसके बाद ये वाला और ऊपर जाओगे तो ये क्या मिला, रो G H2 डैश, ये वाला टर्म मिल गया। उसके ऊपर क्या मिला, P ऑफ एयर। तो ये यहां से जब ऐसे गए तो हम उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, ऊपर जा रहे हैं। ऊपर जाओगे तो प्रेशर को निगेटिव साइन लगाओगे, यहाँ प्रेशर घटेगा इस तरह से, मतलब जो इक्वेशन लिखोगे उसमें माइनस लगा लोगे, तो तीनों में माइनस आ जाएगा।
अब इसको लिख दोगे 0, ये लिखने का तरीका है, ठीक है, समझ गए। तो हमने ये 0 को उधर कर दिया ना, अब इसको उधर भेज दोगे तो वही वाली इक्वेशन आ जाएगी, ये वाली। इसको अब दाहिने साइड जब भेज दोगे तो वही इक्वेशन आ जाएगी, जैसे कि जस्ट हम इरेज कर रहे हैं वो आपको दिखेगी, ये देखिए वही इक्वेशन आएगी, ये वाली, ठीक है। ये वाली इक्वेशन पहले थी, तो इस फॉर्म में लिखना हो इस फॉर्म में लिखिए, जो आपको ठीक लगे। मतलब ये ध्यान रखिए, जब नीचे जाएंगे तो प्रेशर जोड़ते चले जाएंगे, ये इधर से हमने आया तो जोड़ते चले गए बस। ऊपर जाएंगे तो प्रेशर कम माइनस करते प्रेशर घटेगा तो माइनस कर दीजिएगा सब में, और वो वहां रहेगा इक्वल टू 0। अब देखिए ये हमारी मेन इक्वेशन हो गई। अब जनरली क्या होता है, इसको क्या सिंप्लीफाई किया गया है, ये वाले जो दो टर्म है, ये जनरली क्या होता है, ऐसे जब एयर भरे जाते हैं तो एयर की डेंसिटी दी नहीं होती है, तो एज्यूम कर लिया जाता है कि वो एयर की डेंसिटी, मतलब इस पार्ट में अगर डेंसिटी नहीं दी हुई है तो हम वही गैस मानेंगे जिसकी डेंसिटी 1 होती है, 1 मतलब 1 kg पर मीटर क्यूब। तो इस वाले पार्ट को हम लगभग सेम मान के कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है, मतलब बहुत कम होता है। तो ये फाइनली वैलेंस इक्वेशन बनी। अगर इसको 0 ले लिया जाए, डेंसिटी ऑफ एयर बहुत कम है फ्लूइड और मरकरी के रिस्पेक्ट में, तो ये वाले पार्ट को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो फाइनली ये आया। तो इसी को और थोड़ा सा फ्लूइड को F लिख दिया, तो ये इक्वेशन बनती है। चलिए, तो ये बस सिंप्लीफाई करने का तरीका है, अदरवाइज इक्वेशन तो आपकी वैलिड यही है, समझ रहे हो। एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर न्यूमेरिकल पर्पस है तो ये है, और कोई ये बस शॉर्टकट ऐसे जनरल लिखने के लिए, न्यूमेरिकल के लिए इसी से ही निकलेगा। अगर ये डेंसिटी दी होती है एयर की तो आप उसको नेग्लेक्ट नहीं करोगे। ये लिखा है, ये निगलेक्ट तब कर रहे हैं जब हम कंसीडर कर रहे हैं एयर की डेंसिटी बहुत कम है। नेक्स्ट आइए, ये क्वेश्चन देखा जाए। तो इसमें हमने बस एक बैलेंस की इक्वेशन लिखनी सीखी है। अब देखिए थोड़ा सा और सिंपल केस लेते हैं। यहां प्रेशर है P1 और कोई एयर है जिसकी डेंसिटी रो ऑफ एयर दिया हुआ, हाइट H1 है, ये बैलेंस हो रहा है। ये देखिए मरकरी भरा हुआ है यहाँ, और ये मरकरी यहाँ तक पहुंच गया, हाइट H है, रो ऑफ एयर इधर भी एयर है, और ये इधर P2 है, इधर H2 है। एक जनरल थोड़ा सिंपल केस है। अब बैलेंस की इक्वेशन लिखनी है आपको, फटाफट लिखा जाए। इधर से चले PA, नीचे चल रहे हैं तो जोड़ते चलो जाओ, इसका कितना हो जाएगा P1 प्लस H रो जी, H1 रो ऑफ एयर इंटू जी। अब यहां आ गए भाई, ऊपर से चले यहां से P1 प्लस ये इसका, अब यहां आ गए मरकरी पे, यहां रुक जाइए क्योंकि अब इसके नीचे जो मरकरी है वो इधर भी यही है, तो इसका मतलब ये वाली रेफरेंस लाइन हो गई, ठीक है। अब यहीं रुक जाएंगे। अब इधर से करिए P2 प्लस इस एयर का H2 रो ऑफ एयर इंटू जी, नीचे ये क्या है मरकरी है, इसका H रोम इंटू जी। बस ध्यान दीजिए जो फ्लूइड इसमें है वही डेंसिटी यूज करोगे। हाइट तो दिख रही है लेकिन फ्लूइड इसके अंदर जो है वही डेंसिटी आप यूज करोगे। यहाँ मरकरी और यहाँ वाले केस में देखिए एयर, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी। अब हमें क्या है, हमें यहाँ डिफरेंशियल प्रेशर मिलता है। P1 माइनस P2 करोगे, P2 को इधर ले आओगे, P1 माइनस P2 आ जाएगा, बाकी चीजें उधर भेज दो, जिसको जो उधर जा सकता है, ये वाले टर्म उधर चले जाएंगे, तो ए आ गया। इसको और सिंप्लीफाई करिए, और सिंप्लीफाई करिए, H2 माइनस H1 रो एयर इंटू जी, माइनस बाहर ले लिए तो H1 माइनस H2 हो गया। अब H1 माइनस H2 इस फिगर से देखिए, H1 ये पूरी हाइट है, H2 ये हाइट है, H1 माइनस सॉरी H2 ये वाला है, H2 ये है, H1 माइनस H2 आ जाएगा ये वाला। कितना मरकरी का डिफरेंस आया, मरकरी यहां से कितना एक्स्ट्रा चढ़ा, ये वाला, तो H1 माइनस H2 आ जाएगा H, तो H1 माइनस H2 की जगह H कर दीजिए और रो एयर इंटू जी। अब दोनों देखिए, दोनों पार्ट में H वाला टर्म आ रहा है और G वाला आ रहा है, HG दोनों में आ रहा है, H और G बाहर ले लिए, तो रो ऑफ मरकरी माइनस रो ऑफ एयर इंटू जी, जो जनरली आपको देखने को मिलेगा ये इक्वेशन आपको इस टाइप का। तो मतलब ये है कि अगर
ऐसे देखा जाए, जनरली हम लोग पढ़ते हैं एच रो जी, तो इसका मतलब यह है कि यहां एक टर्म और आता है माइनस एक्स या रो ऑफ समथिंग एयर, रो एक्स। तो ये तब आप यूज करोगे जब आप एयर दे रहे हो और एयर को नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हो। यहाँ एयर है और एयर को नेग्लेक्ट नहीं किया जा रहा है। जनरली क्या होता है, मरकरी मरकरी जब यूज करोगे तो मरकरी की डेंसिटी होती है 13600 kg पर मीटर क्यूब, और एयर जो है ऊपर इधर इधर जो एयर है, एयर ये जो एयर है ये और ये एयर की डेंसिटी होती है 1 kg पर मीटर क्यूब। तो देखिए कितना अंतर है, ठीक है, 13,600 ये एक है। तो जब यहाँ डिफरेंस करोगे तो कोई बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन बट है कि ये अगर एयर की डेंसिटी 1 ना होकर के कुछ ज्यादा है तो यहाँ आपका आंसर गलत आ जाएगा। इसलिए यही वैलिड है कि आप यही इसी फॉर्म में ही रखिए, बाकी जहाँ अप्रोक्सीमेशन करना हो तो अलग चीज है। तो यहाँ से आपका P1 माइनस P2 दोनों कॉलम में प्रेशर का डिफरेंस आ गया H रो ऑफ मरकरी माइनस रो ऑफ एयर इंटू जी। एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, इसी पे एक और है ये वाला। देखिए सेम है, U2 मैनोमीटर है, डिफरेंशियल प्रेशर दिया हुआ है 100 किलो पास्कल। इसमें हमें निकालना है, हाइट निकालना है। अच्छा देखिए डिफरेंशियल प्रेशर दोनों का जो डिफरेंस है P1 माइनस P2 वो दिया है पास्कल में, और जो है ऑयल इसमें कुछ जगह इसमें ऑयल भी यूज किया है जिसकी डेंसिटी है 800 kg पर मीटर क्यूब। फाइंड द डिफरेंस इन मरकरी कॉलम, मरकरी की हाइट का डिफरेंस निकालना। मतलब यहाँ इस तरह का एक क्वेश्चन में शेप बना हुआ है और हमें हाइट निकालनी है कि ये क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन में फिगर दिया रहेगा, अदरवाइज पता नहीं चलेगा ना कि बैलेंस कहाँ है। ये फिगर में दिया रहेगा। अब देखिए यहां से चले, ऊपर से चले, ये प्रेशर पीआई है, यहाँ का कुछ डेंसिटी दिया नहीं है तो पूरे को पीआई लिया जाएगा, ठीक है, यहाँ तक पीआई रहेगा। ये ध्यान देना है, अगर कुछ डेंसिटी दी रहती तो हम अलग कर देते। अगर यहाँ कुछ डेंसिटी दी होती तो हम मानते कि रो जीएस फिर लगाते हैं, अभी तो हम पीआई लेके चलेंगे, वही अप्रोक्सीमेशन वाली बात है। तो ये पीआई पूरा यहाँ तक आ गया। उसके बाद ये कोई ऑयल है, अब यहाँ दिया हुआ है, जैसे वीक गैस ही होता, यही होता, कुछ नहीं दिया होता तो हम लोग, अब ऑयल दिया है तो ऑयल की डेंसिटी दी हुई है, तो ऑयल रो ऑफ ऑयल इंटू जी इंटू एच, ऊपर से नीचे चल रहे हैं तो पीआई प्लस यहाँ तक पीआई है, उसमें तो हाइट कुछ आएगा नहीं, और इसमें ऑयल जोड़ दोगे, ऑयल की डेंसिटी दी हुई है तो ऑयल जोड़ दिए। अब हम कहाँ पहुंच गए, इस लाइन पे पहुंच गए, ये लाइन, अब हमें क्या मिला, मरकरी मिला, और मरकरी इधर भी है तो ये इसके नीचे दोनों तरफ मरकरी है, तो ये हमारा रेफरेंस लाइन हो गया। अब इस रेफरेंस लाइन के इधर से अब आइए, हम रेफरेंस लाइन पे पहुंच गए ना, तो एक साइड का आ गया, दूसरी साइड बराबर होगा, इधर से आइए, ये पी ए पूरे में पी ए है, डेंसिटी है नहीं तो हम डायरेक्ट पी ए लिख देंगे यहाँ, प्लस अब यहां से यहाँ इतनी हाइट क्या है, मरकरी भरा है ना, तो रो ऑफ मरकरी इंटू जी इंटू कितनी हाइट तक, एच हाइट तक। तो ये आपका आ गया, ये हमें यहां से डिफरेंस लेना है, पी आई माइनस, इसमें डिफरेंशियल ही निकलता है, दोनों कॉलम जो है, दोनों कॉलम में प्रेशर का डिफरेंस, पी आई माइनस पी ए, जी और एच बाहर ले लीजिए, रो ऑफ मरकरी माइनस रो ऑफ ऑयल, तो ये 13,600। अब देखिए यहाँ ऑयल दिया हुआ 800, तो ये बस पुट कर दीजिए, तो ये आपका हाइट आ गया। तो ये हाइट यही है ये, तो ये हाइट हो गई मरकरी की, कितनी हाइट, एक्स्ट्रा मरकरी की। तो ये क्वेश्चन यहाँ खत्म होता है। ये एच आ गया आपका 80 सेंटीमीटर। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, पहले आप बैलेंस इक्वेशन लिखिए और उसके बाद करते चले जाइए, लेफ्ट साइड, लेफ्ट की तरफ ऊपर से नीचे चलते जाइए, सारा जोड़ते चले जाइए, राइट साइड से शुरू करिए, ऊपर से नीचे सारा जोड़ते चले जाइए, डॉटम लाइन पे जाके रुक जाइए, तब रेफरेंस लाइन पे जाके रुक जाइए। रेफरेंस लाइन क्या होता है,
रेफरेंस लाइन वो लाइन होती है जहां प्रेशर बैलेंस है, इसका मतलब उसके नीचे दोनों तरफ सेम लिक्विड, सेम फ्लूइड है, ठीक है, लिक्विड या फ्लूइड बोलिए, दोनों तरफ सेम टाइप की फ्लूइड है। तो इसमें यही होता है, देखिए यहाँ मरकरी, यहाँ मरकरी है, यहाँ तक पूरा मरकरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपका रेफरेंस लाइन गलत है, तो आंसर भी गलत आएगा। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अच्छा, इसमें मरकरी की डेंसिटी दी नहीं है, इस क्वेश्चन में आपको कहीं दिखा नहीं मरकरी की डेंसिटी। तो भाई मरकरी की डेंसिटी आपने यूज किया है तो याद कर लीजिए, इसको नहीं दिया है तो 13600 13,600 यूज करना है। चलिए, थैंक यू।